अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम बेखैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह के फजल व करम से अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आप दोस्तों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर हम जो है ना मुर्गों के परों की बनावट, यानी कि जो उनके पर होते हैं जिसकी वजह से मुर्गे उड़ सकते हैं, या वैसे भी उनके जिस्म के जो ऊपर पर होते हैं उनकी साख्त किस तरह की होनी चाहिए, और जो अच्छे असील तस्वुर किए जाते हैं, असील की जो अच्छी क्वालिटीज़ तस्वुर की जाती हैं, उनमें परों की बनावट किस तरह की होनी चाहिए, यानी किस तरह के पर अच्छे तस्वुर किए जाते हैं, और किन चीज़ों को यानी कि किस तरह के परों को असीलों की खामी तस्वुर किया जाता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन से पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिले और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। क्योंकि हमारी हर टाइम यही कोशिश होती है कि हम जो भी वीडियो बनाएं, जो भी करें, डिस्कशन करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को, जो नए दोस्त हैं, वैसे उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, लेकिन जो नए दोस्त हैं, नए शौकीन भाई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और जो चीज़ें नहीं पता वो उनको पता चल सकें। यानी कि शौक़ के अंदर, शौक़ असील परवरी के अंदर, असील बानी के अंदर हम थोड़ा बहुत जितना भी हमारा नॉलेज है, हमने जितना भी सीखा है, उस हिसाब से हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकें। तो असीलों के अंदर जो, जहाँ तक परों की बात होती है, तो हमेशा कोशिश करें कि असील के पर नॉर्मल चौड़ाई के हों। जो बाहर बैरूनी पर होते हैं, पहले तो उनकी गिनती के ऊपर बात कर लें कि कम से कम 10 पर होने चाहिए, 9-10 पर कम से कम हो। जो बैरूनी पर होते हैं, जो लंबे पर होते हैं आम दूसरे परों की निस्बत, वो 9-10 होने चाहिए। उसके अलावा यानी अगर 11 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 12 वाले तो आज कल तकरीबन कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। मेरे पास हालांकि 1-2 मुर्गियाँ थी और अभी एक मुर्गा भी है जिसके बैरूनी पर जो है ना वो 12 है। मुर्गी थी, उसके पर 12 थे, आगे उसकी ब्रीड वगैरह करवाई तो उसके अंदर भी जो है ना वो 12 पर में जो है ना एक मेरे पास मुर्गा है और अच्छी खासी हाइट का है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको उसका मैं शौक़ भी कराऊंगा। और पर जो है ना मुर्गे के इंतहाई ज़्यादा चौड़े ना हो, क्योंकि बाज़ को तो आपने देखा होगा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चौड़े पर नज़र आते हैं। और परों की बनावट के अंदर मैं दूसरा आपको एक चीज़ बता दूँ, बाज़ मुर्गों के आपने देखा होगा पर थोड़े शार्ट होते हैं और बाज़ मुर्गों के पर ज़रा ज़्यादा लंबे होते हैं। चाहे पर शार्ट हों थोड़े, चाहे लंबे हों, ये लाजमी है कि उनके अंदर गैप ना हो। आगे बाज़ का पर होते हैं मुर्गों के, वो लंबे सरियाँ होती हैं, यानी कि लंबे पर जो होते हैं वो नोकदार, यानी कि उनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल पतले पतले और बिल्कुल लंबे लंबे, वो अच्छे नहीं होते क्योंकि उनमें से हवा क्रॉस कर जाती है। मुर्गा जैसे उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं या फिर लैंड करने के लिए, क्योंकि जब भी आप इस तरह का उनको देखें कि उड़ने के लिए ना सही, यानी कि मैदान के अंदर, पहले तो वो जंप लगाते हैं, लेकिन जब उन्हें लैंड करना होता है तो वो अपने आप को परों के ज़रिए से ही बैलेंस करते हैं। परों के ज़रिए बैलेंस करके वो नीचे उतरते हैं। अगर उनके परों में से हवा निकल जाएगी जो उनको सही कवर फराहम नहीं करेगी, तो मुर्गे जो है ना अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकते और अपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ये आपने ख्याल रखना है। जैसे पतले आकर में नोकदार वो पर ना हो, हल्के नोकदार हों, उनकी चौड़ाई अच्छी हो। एक होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे, बिल्कुल गोल, जा आखिर में जाकर बन गए, वो भी अच्छे तस्वुर नहीं किया जाता है। क्योंकि जो इस तरह के मुर्गे होते हैं जिनके पर इंतहाई चौड़े और आखिर में इंतहाई गोल टाइप, यानी कि सारा एक गोलाई बन जाए, तो वो मुर्गे के आपने जैसे देखा होगा जिस्म के ऊपर बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गर्दन के बाल ज़्यादा होते हैं, जिस्म के ऊपर बाकी बाल ज़्यादा होते हैं, वो भी अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। हमेशा असील का जो है वो जो है ना जिस्म सारा, क्योंकि असील के अंदर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को मद्देनज़र रखा जाता है। तो जब इसकी बात आती है, परों की बात आती है, तो परों को भी फिर जो है ना वो गिना जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है। और उसके बॉडी के ऊपर भी जो पर हैं, बाल हैं, उनको भी देखा जाता है। वो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर होने चाहिए, इजाफी ना हो, गर्दन के पर बहुत ज़्यादा ना हो, दरमियाने पर हों, मुड़े हुए हों चाहे ना हों, लेकिन इंतहाई यानी कि ज़्यादा यानी घने ना हो बाल, वो अच्छे तस्वुर नहीं किए जाते। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो असील सख्त जान मजबूत होते हैं उनके पर नॉर्मल होते हैं, और दूसरा उनके ये जो कंधे होते हैं उनके ऊपर भी किसी का एक
वरना ज़्यादातर तो जो पुराने असील थे उनके दोनों कंधे यानी कि इस जगह के ऊपर खाली और वाज़े दूर से नज़र आते थे। आजकल क्रॉसिंग वगैरह की वजह से तेज़ी के चक्कर में तो वो हिसाब इतना कोई नहीं देखता। उनकी सीने की हड्डी सामने जो है उसके ऊपर भी पर कम होते थे, वो भी यानी कि बाहर से दूर से यानी कि वो लाल दूर से चमकती हुई नज़र आती थी। उनके जो कंधे हैं वो लाल लाल चमकते हुए नज़र आते थे। आजकल क्योंकि तेज़ी का दौर है तो इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल नहीं किया, लेकिन आपने ये लाजमी देखना है कि इंतहाई ज़्यादा, क्योंकि बाज़ को तो आपने मुर्गों को देखा होगा कि उनके बाल इधर से यानी कि गर्दन के बाल आगे तक आए हुए होते हैं, आगे यानी कि एक दूसरे में मिक्सअप हुए होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। एक नॉर्मल रूटीन के अंदर हो, पर जो है ना वो लंबे जो पर होते हैं बेसिकली मुर्गों के, वो उड़ान में आसानी देते हैं। लेकिन जो छोटे पर होते हैं बाज़ को, लेकिन यानी कि उनके अंदर वक्फा नहीं होता, लेकिन पर छोटे होते हैं, वो भी मुर्गे अच्छे होते हैं। मैंने खुद ज़ाती तौर पर देखा है, जिन मुर्गों के पर थोड़ा छोटे हों, गैप की बात नहीं कर रहा, बनावट ठीक है, ज़रा थोड़े से छोटे हो गए तो वो मुर्गे भी लड़ाई के यानी कि कह लें कि मैदान के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उनका जो है ना वो हिटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो यानी कि उनके सख्ती जो पाँव की है वो आम दूसरे मुर्गे की निस्बत उनकी सख्ती पाँव की ज़्यादा होती है, जो जिनके लंबे पले हों। ये मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये नहीं कह रहा कि जो लंबे वाले हैं वो सख्त नहीं होते या फिर उनके अंदर कोई ऐब है। ये एक यानी कि दोनों के अंदर जो एक समझ लें कंपैरिजन किया जाए तो उनके अंदर जो ज़्यादातर आप भी तजर्बा कर सकते हैं या किसी ने तजर्बा किया हो तो आप देख लें, जिनके थोड़े यानी कि बाकी सारी बनावट ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी शार्ट हो गए हैं पर उनके, तो उनके अंदर आपको सख्ती ज़्यादा मिलेगी दूसरे की निस्बत बनिस्बत यानी कि लंबे पल वाले के। बाकी ये नहीं है कि बाकी अगर आप खुले के शौकीन है, बंद के शौकीन नहीं है, तो उसके अंदर मैंने पहले भी कहा था उसके अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस देखी जाती है। बंद के अंदर तो ये स्टेमिना वगैरह वो सारा कुछ, उसकी गर्दन वगैरह वो सारी चीज़ें देखी जाती है। इसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उसकी एवरेज क्या निकलती है, कील की एवरेज क्या निकलती है, ये सारा कुछ देखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है मैंने कोशिश की है थोड़ा डिटेल के साथ समझाऊँ। आगे भी मैंने कलरों के ऊपर भी बात करनी है कि इनके कलर वगैरह किस तरह के होते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि तफसील से डिस्कशन करूँ जे और आपको बता सकूँ। हाँ, इनके परों के अंदर गैप, बाज़ अगर कुछ मुर्गियाँ होती हैं उनके परों के अंदर गैप होता है, यानी कि एक पर उनका शार्ट हो गया, वो अच्छे तस्वर नहीं होते, उनको यानी कि अच्छा नहीं गिना जाता, क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर एक मनफी पॉइंट है। जब एक मुर्गा उड़ेगा उसके परों के अंदर अगर गैप होगा तो वो ज़्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको काम नहीं दे सकता। और आगे बाज़ औक़ात इनकी ये जो समझ लें खसूसियात हैं ये अगली नस्ल में भी मुंतकिल होती हैं, यानी अगर आपके पास एक आध के अंदर आ गए तो आगे भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए इससे बचें, हमेशा कोशिश करें मुर्गे की जो जिस्म के बाल हैं वो एक नॉर्मल होने चाहिए, जो पीठ के बाल हैं, गर्दन के बाल हैं, वो जितना रेशमी हो उतना ज़्यादा अच्छे हैं। इंतहाई जैसे बालों से भरे हुए जिस तरह होते हैं वो ना हो उनके जिस्म, तने हुए जिस्म हो, लंबे जिस्म हो, खूबसूरत जिस्म हो, और बालों की उनकी जो परों की है वो भी इंतहाई खूबसूरत होने चाहिए। और दुम के अंदर सरियाँ जो हैं वो 2 से 3 ज़्यादा ना हो, क्योंकि बाल का तो एक होता है कि जैसे पूरी एक लंबी लाइन लगी हुई होती है सरियों की, काफ़ी घनी। वैसे अगर ब्लड का आपको पता है तो ठीक है, लेकिन एक खूबसूरती के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा तस्वर नहीं किया जाता उनको। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको जो थोड़ा मैंने कोशिश की डिटेल के साथ बताऊं तो आपको थोड़ी मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। आप कमेंट्स के अंदर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।